हम लोग 8 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, Yes. स्टेट ऑफ मैटर, राइट? Yes. 8 फिजिक्स, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अभी हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में 1 by 1 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहले डिफाइन करेंगे हम लोग सॉलिड को, तो यहाँ पे लिख लो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। फर्स्ट है सॉलिड। तो सॉलिड को कैसे डिफाइन करते हैं? सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है ना। Solid और rigid are Rigid less, मतलब? rigid मतलब Tightly packed. tightly packed उनके हाँ, intermolecular उसके जो forces atoms कम हैं, है। हाँ, टाइटली एटम्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड Sorry, intermolecular forces ज्यादा है, intermolecular spaces कम है। हाँ, गुड। तो इनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। इंटर मोलिकुलर स्पेस क्या होता है? कम इज लेस। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा बहुत होता है। ज्यादा होता है। ये दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है सॉलिड में? क्या हो सकता है? डिफिनाइट साइज एंड डिफिनिट Shape. शेप। डिफिनाइट बोले तो Definite मतलब उनका शेप या साइज चेंज नहीं होता। हाँ। मतलब कुछ भी करो, उनको मेल्ट भी करोगे तो भी उनका साइज वही रहेगा। हाँ, मेल्ट करेंगे तो चेंज होगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर में क्या होगा? उसका शेप एंड साइज फिक्स होगा। तो जैसे मान change लीजिए कैसे अगर होगा? क्यूब होगा, तो अगर मैं हीट करूंगा उसको तो चेंज कर सकते हैं ना। बट सर अगर गोल्ड को मैंने मेल्ट कर दिया तो वेट तो सेम ही रहेगा। हाँ, वेट सेम होगा, साइज अलग दे सकते हैं ना बेटा उसका। मैं साइज की बात कर रहा था उसका। हाँ, ठीक है। तो देखो इसका शेप क्या है? क्यूबिक शेप है, यस। ठीक है ना। साइज निकालना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लेंथ ए है, विड्थ बी ए है, हाइट बी क्या है उसका? ये आपका लेंथ हो गया ना, ये विड्थ और ये हाइट। तो यहाँ पे तीनों सेम है तो क्यूब बोलते हैं उसको, राइट। साइज का मतलब क्या है? इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एक क्यूब होता है ना, साइड का क्यूब होता है, बराबर है। चलो, इसके बाद आता है लिक्विड। ये समझ गए ना, इसके टाइटली बॉन्डेड होते हैं, इसका फिक्स शेप साइज होता है, वॉल्यूम होता है सॉलिड का, ठीक है। लिक्विड का क्या होगा बताइए? लिक्विड का बोलूं तो वॉल्यूम क्या हो सकता है? वॉल्यूम रहेगा फिक्स, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, समझा? यस सर। तो इसको हम लोग, दूसरा पॉइंट है कि लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। रिजिड। दे आर फ्लूइड। रिजिड मतलब ये मूव कर सकते हैं ना पार्टिकल्स इसके या मॉलिक्यूल्स। दे हैव, But they are not rigid. हाँ, दे आर Okay, नॉट, हाँ। सॉरी, नॉट रिजिड। तो नेक्स्ट इसका क्या है? वॉल्यूम फिक्स होगा। मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया है, इसमें 1 लीटर फिल किया है, ठीक है, 1000 ml इसका वॉल्यूम है। तो दूसरा कंटेनर का शेप अगर ऐसा है तो इसमें भी अगर पानी आप पोर करोगे तो इसके अंदर भी 1 लीटर ही होगा, ठीक है, बट नॉट शेप। तो शेप क्या होता है? जिस कंटेनर में आप डालोगे उसका शेप ले लेगा। तो इसको क्या बोल सकता हूँ? डेफिनाइट वॉल्यूम। वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। साइज ना, साइज, शेप अलग अलग होगा, सर इसका मतलब पानी। वॉल्यूम फिक्स होगा ना बेटा। यहाँ पे 1 लीटर है तो यहाँ पे भी पोर करूंगा तो 1 लीटर ही होगा ना। खाली वो कंटेनर का शेप ले लेगा। तो डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप। तो मान लो ऐसे एक रेक्टेंगल लिया, एक कोनिक लिया, तो कोनिक का शेप ले लेगा वो, समझा ये? उसके बाद क्या आता है? गैस के बारे में ना। तो गैस के बारे में क्या बोल सकते हैं बताइए? gases have no gases are not at all rigid. Gases have no definite shape and no definite volume. Gases have not rigid. high intermolecular forces in them, high intermolecular spaces Less, in them, हाँ, and less less intermolecular intermolecular forces. force of attraction। तो लिख लो नॉट They are रिजिड, free in environment. They not have fluid property. not fixed
शेप एंड साइज, शेप एंड Size. साइज। और क्या है, और क्या बोल सकते हैं कृषाण? Sir, They are इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, is very less Yes. and intermolecular spaces is very very high. इंटरमोलिकुलर is maximum. फोर्स इज High. लेस ना, Force, sorry. Least. Least is least. हाँ लीस्ट या लेस लिख दो जान They have fluid prop. They have Least. fluid property. हैव Fluid property. मतलब फ्लो कर सकता है, The Fluid intermolecular property. spaces are the max. गुड। और क्या है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर ना, Max are the इंटर मोलिकुलर स्पेस इज मोर। चलो लिख लो, पॉज करो, चलो स्टार्ट करो। कर दिया सर। ठीक है, तो- हाँ ठीक। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज विच डिसाइड्स द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कौन कौन सा जो प्रॉपर्टी वो डिसाइड करता है, प्रॉपर्टीज fluid ऑफ property. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which decides the state of a substance। ठीक है, तो हम लोग 3 मैटर पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड Gas. गैस, बराबर है। तो इसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड, लिक्विड, गैस में तीनों में अलग अलग होगा ना, ठीक है। फिर दूसरा प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बराबर है। और थर्ड प्रॉपर्टी आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Molecules. molecules motion. due to Their motion. their motion। यहाँ तक क्लियर है। तो पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक लेंगे क्या, सॉलिड। Solids. तो सॉलिड के बारे में ये तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कंसीडर करना है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है ना, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होता है, एकदम कम होता है क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत होता है। ज्यादा होता है, तो टाइटली बॉन्डेड। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको इंटरमोलिकुलर स्पेस लिख दूं, तो ये बहुत लेस होता है ना, लेस या लिस्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लीस्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्स होगा। मैं क्यों कंफ्यूज हो ये रहा हूँ? मैक्सिमम होगा, तभी तो चिपक के रहे ना पास पास में। फोर्स ज्यादा है तभी तो पास पास में है ना, दोस्ती पक्की है तुम्हारी तभी तो पास पास में हो ना, दुश्मनी रहेंगे तो दूर दूर जाएंगे ना, ठीक है। वो गैस फॉर्म में होगा। फिर देखो, फिर क्या है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर नहीं रहे ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होता है, मूव नहीं कर रहा ना ये पार्टिकल्स, ठीक है। उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो ये देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बता दिया हूँ सिंपल में ना। उसके बाद लिक्विड के बारे में सेम तीनों प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो तीनों Yes. क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, Less. थोड़ा होगा, हाँ. इसमें नहीं होगा, एकदम लिस्ट होगा ना ये। इसमें क्या होगा, अच्छा होगा ज़्यादा। पार्टिकल्स थोड़ा दूर होंगे ना ये, हम्म, ठीक है। तो इनके बीच में स्पेस होगा, हैव स्पेस, बराबर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, मीडियम होगा ना, मीडियम। चाहे इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड होगा, या और इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
Yes. काइनेटिक एनर्जी होगा ना, हाँ आएगा। हैज काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से अगर मैं गैस के बारे में बात करूं तो गैस में स्पेस बहुत ज्यादा होगा, मैक्स मैक्सिमम होगा। बहुत ज्यादा स्पेस है ना, इसीलिए हम जी पा रहे हैं। मैक्सिमम स्पेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस। लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट। थर्ड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। चलो यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ो, मैक्स पॉज करो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मोलिकुलर मॉडल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड। मोलिकुलर मॉडल्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो देखो मैं पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईच सॉलिड इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए H2O वाटर मॉलिक्यूल मैटर है, तो ये सॉलिड फॉर्म में मैं लिखा हूँ, तो यहाँ पे आइस। हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने, उसको हम लोग टाइनी पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो अगर दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हुए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स। बराबर है। नेक्स्ट है, these molecules are very small in size and can be assumed to be tiny rigid ball। तो इसको पूरा एक रिजिड ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं ना। क्यों? बट वो तो लिक्विड है ना H2O। हाँ, अरे बाबा सॉलिड फॉर्म में लिया हूँ, आइस फॉर्म में। अच्छा, आइस को। एस मतलब सॉलिड है ना बेटा, मेरे को सॉरी मैं एल लिखूंगा तो देखा नहीं। लिक्विड। जी लिखूंगा तो गैस। गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल जी एस एल जी। एस एल जी। ठीक है, तो इसको रिजिड टाइनी रिजिड बॉल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड इज वेरी स्मॉल। तो इसमें क्या बोलता है, अगर सॉलिड फॉर्म में आइस है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत स्मॉल है ना। हाँ। स्पेस बिटवीन एटम्स इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, molecules in solid can only vibrate to and fro about their mean position। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि जो पार्टिकल्स है ना वो सिर्फ टू एंड फ्रो करता है, मतलब अपने ही एक्सिस पे। वो ऊपर जाएगा तो टू बोलेंगे, नीचे आएगा तो फ्रो बोलेंगे। टू एंड फ्रो में मूव करता है, वाइब्रेशनल आगे मोशन पीछे। जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वाइब्रेशनल मोशन। आगे वाइब्रेशनल पीछे। मोशन। हाँ, आगे पीछे नहीं, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ऐसे फिर मैं नीचे। वही बोल रहा सर, आगे पीछे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, molecules in solid are closely packed due to strong attractive force between them। तो ये तो पहले बोल चुका हूँ, 50 में बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है इसका। अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, 10 molecules in solid are in fixed position due to strong intermolecular force, they don't leave their position, so solid have definite shape and size। ठीक है ना, इसका फिक्स पोजीशन है पार्टिकल्स का। ये हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसकी पोजीशन फिक्स है ना। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करूं तो इसकी पोजीशन फिक्स है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर है। हाँ, तो इसकी पोजीशन फिक्स है। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। तो ये आपका मोलिकुलर मॉडल ऑफ सॉलिड्स हो गया। ठीक है, 3D में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्यूबिक फॉर्म में। इसके अंदर सॉलिड फिल कर दो। ठीक है, फिक्स कर दो सॉलिड्स। चलो लिख लो। है वो ठीक, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना चेंज ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। सर मैं इसी स्टेट बात का मतलब क्या है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज कर सकते हैं।
सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे चेंज होता है? Sir, melting हीट से। करेंगे तब, हीट सप्लाई करेंगे तो, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन होगा ना, समझा? एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी गेन करके हायर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसका काइनेटिक एनर्जी लगभग 0 है, इसका काइनेटिक मैक्सिमम होगा। यहाँ तो क्लियर है? यस सर। हाँ सर, ठंडी लग रही है, इसकी बंद कर दी। और देखो फिर इसका अगर मैं डिफिनेशन पूछूं आपको चेंज ऑफ स्टेट का, तो क्या बताओगे? द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और रिजेक्शन ऑफ एनर्जी। इसको कूल करूंगा तो उल्टा बनेगा ना भाई, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड, लिक्विड को कूल करूंगा तो सॉलिड। सॉलिड। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन प्रॉपर लिख लो। द प्रोसेस, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैस डायरेक्टली विदाउट गोइंग द टुवर्ड्स प्रोसेस ऑफ चेंज फिर वो क्या होगा, वो किससे होता है? From- इससे नहीं होता। वन स्टेट टू ऐसे ही होता है। अनदर स्टेट सर बहुत ठंडी लग रही है। either by absorption, चलो स्टार्ट करो लिखना, Yes. absorption और अभी तो pause कर। और rejection of heat at constant temperature, at a constant temperature is called change of state। सर मैं इसी बंद कर दूं, बहुत एक सेकंड, हाँ कर दो। अगर ठंडी लग रही है तो। 5 मिनट चालू कर। is called change of state। ठीक है, ये डिफिनेशन लिख लो प्रॉपर चेंज ऑफ स्टेट का। ठीक है, देखो चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग ना, या फ्यूजन। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन सॉलिड इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। तो अगर सॉलिड से लिक्विड गया, हीट को क्या किया होगा? ये एब्जॉर्ब किया होगा ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड it changes its state, change into its liquid at a fixed temperature, which called melting, और क्या बोलते हैं उसको? फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लो। और अगर वाइस वर्सा लिक्विड से गैस बनाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको? फ्रीज करना बोलेंगे। ठीक है, द लिक्विड फ्रीज इनटू सॉलिड एट सेम फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अगर उल्टा इसका बताना है तो क्या करेंगे? लिक्विड से अगर सॉलिड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कूल, तो उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं ना। तो लिख लो, द लिक्विड फ्रीजेस into solid at a fixed temperature is called freezing। ठीक है, ये लिख लो तुम। चलो पॉज करो।